Good morning. Good morning, sir. Okay. नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। Solution of trigonometric equation. तो पहले देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? So definition of trigonometric equation is, पहले definition note करो। What is the trigonometric equation? An equation containing the trigonometric functions of unknown angles. Trigonometric functions of unknown angles is called for trigonometric equation. An equation containing the trigonometric functions of unknown angles is called trigonometric equation. ऐसा equation which contains trigonometric functions of unknown angles. Trigonometric function क्या क्या है अपने पास? Sin, cos, tan, cot, sec, cosec. तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऑफ अननोन एंगल्स, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल है sin x इक्वल टू 1/2, tan x इक्वल टू √3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं हम, because this equation contains trigonometric functions of these unknown angles. तो यहाँ पे unknown angle क्या है? दोनों इक्वेशन में unknown angle क्या है? x 30 डिग्री। हाँ नहीं, unknown angle क्या है? x, right? So this is the trigonometric equation where unknown angle is x. दोनों इक्वेशन के, these are the examples of trigonometric equation. अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। What is the solution of trigonometric equation? So trigonometric equation ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन हो या कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, विथ अननोन एंगल्स। तो अननोन एंगल्स क्या हो सकते हैं? एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है। ऐसे सभी इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो आइडेंटिटीज अलग होती है, इक्वेशन अलग होता है। आइडेंटिटीज इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन इक्वेशन कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। तो अब हमें देखने का है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ trigonometric equation.
solution of ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। So there are two types of trigonometric solution of trigonometric equation। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वन इज principal solution and other is general solution। So first we will see what is the principal solution of trigonometric equation। So लिखिए the solutions of a trigonometric equation। The solutions of a trigonometric equation of an unknown angle x where x is greater than or equal to 0 less than 2 pi are called its principal solution। Write down the definition of principal solution of trigonometric equation। Trigonometric equation is an equation which contains trigonometric functions of unknown angles, and now we have to find the value of unknown angles। So that is called the solution of trigonometric equation। उसमें पहला होता है principal solution। डेफिनेशन देखिए फिर से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का? द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन अननोन एंगल x where x is less than 2 pi greater than or equal to 0। ऐसे x के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने के हैं। that x must be less than 360 greater than or equal to 0। यानी एक राउंड में जितने सॉल्यूशन मिलेंगे उतने हमें फाइंड आउट करने के, फ्रॉम 0 to 360। ओके, आंसर शुड बी in between 0 to 360, not greater than 360, not less than 0। Any doubt? Any doubt? Yes, no? No sir। ओके, तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो बेसिक क्वेश्चंस है उन सभी के प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे। सो दैट इज वेरी इजी। हमें ट्रिग्नोमेट्री पता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आएंगी उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं, वही फॉर्मूले यूज करने के। तो एट वन साइड यू विल राइट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और दूसरी साइड में लिखेंगे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। Trigonometric equation and its principal solution। So here, first trigonometric equation is sin x equal to 1/2, sin x equal to 1/√2,
and then sin x is equal to √3/2। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अननोन एंगल क्या है सभी इक्वेशन में? x। x हमें ऐसा फाइंड आउट करने का है दैट शुड बी लेस देन 2π ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो काफी इजी है। See here, this is our quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. तो sin x equal to 1/2, sin is positive in which quadrant? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो। sin x इक्वल टू 1/2, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? यस, sin ऑफ x इक्वल टू 1/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? sin ऑफ व्हाट इज 1/2? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री, π/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री। तो अब हम क्या करने का है, सभी सॉल्यूशंस रेडियन में लिखने के। ऑल द सॉल्यूशंस मस्ट बी इन रेडियन। तो हमें क्या ट्रिक यूज करने की है? पहले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन π-थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन π+थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2π-थीटा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन sin x इज पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी सॉल्यूशन मिलेगा इसका। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? π- सेकंड क्वाड्रेंट का देखो यहाँ पे π-π/6, π-π/6 कितना होगा? 5π/6। So there are two solutions of this equation sin x equal to 1/2, of which one will lie in first quadrant, other will lie in second quadrant. Got it? Any doubt? नो सर। अब सेकंड इक्वेशन है sin x equal to 1/√। यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? π/4। π/4। और सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? π-π/4, that will be 3π/4। Any doubt? Any doubt? नो सर। अब sin x equal to √3/2, again sin is positive, so we have to find the solution in first quadrant and second quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? π/3। π/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? π-θ, π-π/3, that will be equal to 2π/3। So second quadrant का इसका solution है 2π/3। So these are the principal solutions of these trigonometric equations. Any doubt? Yes, no? Any doubt? नो सर। अब देखो, cos x equal to √3/2, cos x equal to 1/√2,
cos x इक्वल टू 1/2। अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनके हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही मिलते हैं इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। अब cos कैसा है, पॉजिटिव है, cos इज पॉजिटिव। तो cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। So we have to write the solutions of these equations in first and fourth quadrant. In first and fourth quadrant. देखिए cos is positive in first and fourth quadrant. तो इसका cos x इक्वल टू √3/2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो। 5/6। 5/6 cos 30 √3/2 5/6 का फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 2π माइनस थीटा, 2π माइनस 5/6 क्या होगा? यस 11π/6। 11π/6 11π/6 राइट। इसी तरह से ये दो के लिख सकते हैं आप। cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन π - 2π माइनस π/4। तो 2π माइनस π/4 कितना होगा? 2π माइनस π/4 यस 7π/4। 7π/4। cos x इक्वल टू 1/2। देखो cos x इक्वल टू 1/√2 के दो सॉल्यूशन मिले, π/4 7π/4। π/4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 7π/4 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। cos x इक्वल टू 1/2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो। π/3। π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 5π/3। राइट 2π माइनस π/3। तो ये 6π माइनस π 5π/3। Is it right? Any doubt? Any doubt? नो सर। अब tan के तीन ले लेंगे। tan x इक्वल टू 1/√3। tan x इक्वल टू 1। tan x इक्वल टू √3। अब tan, ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, देखो tan पॉजिटिव है, तो tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट का थीटा, थर्ड का सॉल्यूशन क्या है? पाई प्लस थीटा। इसको नोट करो, कौन से क्वाड्रेंट में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है। According to this, you can easily find the solution of any quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π माइनस थीटा। पाई और 2π इसलिए यूज किए हैं कि इसमें साइन कॉस चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज, देयरफॉर इट इज पाई प्लस और 2π माइनस की मदद ली है। ओके तो अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो। 5/6। tan 30 π/6, tan 30 1/√3, tan of π/6 1/2। अब इसका फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 7π/6। राइट पाई प्लस π/6, पाई प्लस थीटा यूज करने का है, सो इट इज 7π/6। राइट tan x इक्वल टू 1,
tan x इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन pi/4 और थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 5 pi/4 5 pi/4 pi plus pi/4 that will be 5 pi/4. Okay, tan x इक्वल टू √3 फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो pi/3 tan 60 pi/3 tan 60 √3 tan of pi/3 √3. अब फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा 4 pi/3 राइट pi plus pi/3 it is 4 pi/3. Got it? yes sir तो इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इन बिटवीन 0 to 360. ओके, अब sin cos tan, अब इसके रेसिप्रोकल्स के सॉल्यूशन भी यही होंगे, इसके रेसिप्रोकल के सॉल्यूशन भी यही होंगे. फॉर एग्जांपल ये पहला हमने लिखा है sin x इक्वल टू √3/2, तो cosec x इक्वल टू 2/√3 का सॉल्यूशन भी यही होगा. Got it? tan x इक्वल टू 1, तो cot x इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन भी यही होगा. यस नो, एनी डाउट? no sir अब अगर मेरे पास है sin x इक्वल टू -1/2, sin x इक्वल टू व्हाट -1/2. अब हमें साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है साइन? third and fourth थर्ड एंड फोर्थ. तो इसके पहले क्वाड्रेंट का थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा. So we have to find the solutions of this trigonometric equation in third and fourth quadrant. Right? Any doubt? तो यहाँ पे x की वैल्यूज लिखने की है हमें, and x must lie in third and fourth quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पाई माइनस थीटा, थीटा यानी 1/2 के लिए वैल्यू लिखने की. थीटा कितना लिखना पड़ेगा? 30 degree 30 डिग्री यानी π/6, क्योंकि साइन 31/2 है. एक्चुअल इसको सॉल्व करने की मेथड ये है, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसकी सॉल्व करने की मेथड देखो. अगर आपके पास sin x इक्वल टू -1/2 है, क्वेश्चन ऐसा है, एक बार देख लो बोर्ड में, अगर आपको लिखने का है आंसर तो इस तरह से लिखने का है. हम डायरेक्ट, हमें पता है किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हम तो डायरेक्ट फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल टू 1/2. तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? देखो sin x इक्वल टू -1/2. ओके, तो मैं लिखूंगा sin x इक्वल टू माइनस एज इट इज लिख दिया, sin ऑफ π/6, 1/2 को sin ऑफ π/6 लिख दिया. अब मुझे कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन चाहिए? थर्ड और फोर्थ. साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैं माइनस साइन ऑफ π/6 को लिखूंगा साइन ऑफ π प्लस π/6. होता है कि नहीं होता है? साइन ऑफ π प्लस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा. यस नो? yes sir तो मैंने माइनस साइन थीटा को लिखा है साइन ऑफ π प्लस थीटा. तो ये कितना बन गया? साइन ऑफ व्हाट? 7 π/6. तो साइन x इक्वल टू साइन ऑफ 7 π/6. इसका मतलब x इक्वल टू क्या हुआ? 7 π/6. यस नो?
अब मैं ये स्टेप फिर से लिखूंगा, sin x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। अब मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं माइनस साइन ऑफ थीटा को लिखूंगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। होता है कि नहीं? 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है? पाई बाय 6। देखो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, 2 पाई यानी नो चेंज, तो ये होगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हुआ? 11 पाई बाय 6। तो x इक्वल टू क्या मिला? 11 पाई बाय 6। इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू 7 पाई बाय 6, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू 11 पाई बाय 6। एनी डाउट? यस। एनी डाउट? नो सर। तो ये सभी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमको डायरेक्ट समझ में आता है कि sin x इक्वल टू माइनस 1/2, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 6, सो इट विल बी व्हाट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है ना, पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट कितना होगा? 7 पाई बाय 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 11 पाई बाय 6। राइट, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। राइट? एनी डाउट? यस नो? नो सर। अब उस टेबल को कंटिन्यू करो, टेबल को कंटिन्यू करो। sin x इक्वल टू -1/√2, इसके दो सॉल्यूशन बोलो। sin x इक्वल टू -1/√2, इसका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन हमें लिखने का है। थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 5 पाई बाय 4। राइट, पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 7 पाई बाय 4। राइट, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। ओके, टेबल को कंटिन्यू करो। sin x इक्वल टू -√3/, इसके दो सॉल्यूशन, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज, थीटा कितना है? sin 4 पाई बाय 60, 3। sin 60 is √3/2, पाई प्लस पाई बाय 3 कितना आएगा? 4 पाई 4 बाय, पाई बाय 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। राइट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। अब cos के तीनों ले लेंगे। cos x इक्वल टू √3/, -√3/। cos कहाँ पे नेगेटिव होता है? सेकंड cos एंड का, थर्ड। हाँ, सेकंड एंड cos का थर्ड। सेकंड और cos is negative in second and third quadrant, क्योंकि cos is positive in first and fourth quadrant। तो इसका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन हमें बताने के हैं।
तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो। 7 pi by 6. पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस पाई बाय 6। सेकंड क्वाड्रेंट का बोलो पहले। 5 pi by 6. 5 पाई बाय 6। और थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 6। ये कितना होगा? 7 पाई बाय 6। एनी डाउट? यस नो? cos x equal to minus 1 by root 2. Cos is negative in second and third quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 3 pi by 4. 3 पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4। और थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होगा? 5 pi by 4. राइट। अब cos x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। cos x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 के दो सॉल्यूशन बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? पाई माइनस कितना? पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 करेक्ट है? यस नो? और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। एनी डाउट? एनी डाउट? इज इट करेक्ट? हेलो? एनी डाउट? No, sir. एनी डाउट? यस नो? जानवी, शिवानी? आवाज येतोय? नो डाउट. ओके। tan के नेगेटिव लिखेंगे सब। tan x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। tan x इक्वल टू माइनस 1। tan x इक्वल टू माइनस रूट 3। tan कहाँ पे नेगेटिव होता है? Second and fourth quadrant. tan is negative in second and Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें सॉल्यूशन देने पड़ेंगे पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा से। यस नो? तो लिखो इसके सब सॉल्यूशन। पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस tan 31 बाय रूट 3 है, पाई माइनस पाई बाय 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। बोलो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन। 5 pi by 6. 5 पाई बाय 6। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 11 pi by 6. 11 पाई बाय 6। ओके। अब tan x इक्वल टू माइनस 1। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हुआ? 3 पाई बाय 4। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हुआ? 7 पाई बाय 4।
Any doubt? Yes, no? tan x इक्वल टू -√3 सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन बोलो। 2π/3 2π/3 पाई माइनस π/3 tan 60√3/2 होता है 60 यानी π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस π/3 कितना होगा 5π/3 तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हमने लिखे हैं कौन से सॉल्यूशंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपको 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछो, इसमें से सभी क्वेश्चंस हमने ले लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोई भी वैल्यू उसका हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, इसमें से ही क्वेश्चन बाहर निकालता हूं, इसमें से ही क्वेश्चन बाहर निकालेंगे। फाइंड प्रिंसिपल solution of √3 cosec x plus 2 equal to 0. Find the principal solution of this trigonometric equation √3 cosec x plus 2 equal to 0. ये सॉल्व है ऊपर, तो √3 cosec x कितना हुआ -2 √3 cosec x कितना हुआ -2 cosec x कितना हुआ -2/√3 तो sin x कितना हुआ -√3/2 सो x इज इक्वल दो सॉल्यूशन मिलेंगे। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछते हैं तो एक राउंड में जितने आंसर मिलेंगे उतने दो ही मिलते हैं। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने का है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखने का है 2π माइनस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कितना है, ये थीटा कितना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का 60 साइन 60√3/2 π/6 तो ये आंसर मिलेगा 4π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या मिलेगा 2π माइनस π/3 कितना मिलेगा 5π/3 तो ये इसका आंसर है। एनी डाउट 4π/3 5π/3 राइट। Got it? यस सर। ओके, अब ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, तुमको अगर इसको बोर्ड में लिखने का है तो फिर यहाँ से क्या करेंगे तुम sin x इक्वल टू -√3/2 को क्या लिखेंगे साइन ऑफ 60 लिख देंगे, फिर माइनस साइन थीटा को आप लिखेंगे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन ऑफ 4π/3, फिर आप लिखेंगे x इक्वल टू 4π, फिर इसको ही आप साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/3, साइन की वैल्यू निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाने का है तो माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे आप साइन ऑफ 2π माइनस π, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 5π/3, फिर आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे 5π। ये इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ में आता है, ये ध्यान में रखने का है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा,
fourth quadrant 2 pi minus 3. Is it clear? Any doubt? Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No. ओके. जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछते हैं 0 to 360 में ही देने का आंसर, एक राउंड में 0 to 2 पाई. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बजाय नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं, एक्चुअल सॉल्यूशंस पूछते हैं, इंटरवल चेंज कर देते हैं, इंटरवल चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द solutions of trigonometric equation cos x equal to 1 by 2 where x is less than 4 pi greater than 0. क्वेश्चन को ध्यान से देखो. फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x equal to 1 by 2 जहां पे x है लेस देन 4 पाई ग्रेटर देन 0. किया नोट क्वेश्चन? Yes, sir. अब 0 to 4 पाई यानी कितने राउंड है? 2 rounds. 2 राउंड. एक राउंड कितने पाई का होता है? 2 पाई का. फिर से एक राउंड मारेंगे तो कितना एंगल बनेगा? 4 पाई. फिर से एक राउंड मारेंगे तो 6 पाई. ओके. अब हमारा इक्वेशन है cos x इक्वल टू 1 बाय. तो पहले हम क्या करेंगे, एक राउंड का पहले 0 टू, हमें पूछा है 0 टू 4 पाई तक, हमें पूछा है 0 टू 4 पाई. ओके. तो पहले हम निकालेंगे 0 टू 2 पाई. पहले हम क्या निकालेंगे? 0 टू 2 पाई. 0 टू 2 पाई यानी एक राउंड. यस नो? तो कॉस पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे? पॉजिटिव है कॉस, कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे आंसर? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? Pi by 3. पाई बाय 3 होगा, वो लिख दिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन लिख दिया पाई बाय 3. अब फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 5 pi by 3. 2 पाई माइनस पाई बाय 3. कितना आएगा? 5 pi by 3. ओके. लेकिन ये सॉल्यूशन दो ही हो गए. ये कहाँ तक हो गए? 0 टू 2 पाई तक. हमें चाहिए 0 टू 4 पाई तक. अब हम 2 पाई तक पहुंच गए हैं. अब हम 2 पाई तक पहुंच गए हैं. अब हमें फिर से 2 पाई से स्टार्ट करना पड़ेगा और आना कहाँ पे पड़ेगा? 4 पाई तक. यस नो? यस नो? Yes, sir. तो फिर से 2 पाई के आगे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट लगेगा. अब 2 पाई तक पहुंच गए हैं तो 2 पाई के आगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस थीटा. यस नो? 2 पाई के आगे जा रहे हैं ना, 2 पाई तक पहुंच गए हम.
तो जब हम फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा तब सॉल्यूशन लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा, और ये ऐसा करते करते फिर हम यहाँ तक जाने का है, तो फिर से एक फोर्थ क्वाड्रेंट लगेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? 4 पाई माइनस थीटा। 4 पाई माइनस थीटा। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। तो आप 2 पाई प्लस थीटा सॉल्यूशन लिखेंगे, तो थीटा कितना है, बेसिक थीटा कितना है अपना, पाई बाय 3, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? इज इट 7 पाई बाय 3? यस नो? और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 4 पाई माइनस पाई बाय 3। यस? 11 पाई बाय 3। 11 पाई बाय 3। कितने सॉल्यूशन मिले? कितने सॉल्यूशन मिले? 4। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछते हैं कभी कभी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शन है, पीरियोडिक, तो एक राउंड में अगर 2 है तो 2 राउंड में कितने मिलेंगे? 4। 3 राउंड में कितने मिलेंगे? 6। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस नो? नो सर। ओके। Find the solutions of trigonometric equation tan x equal to 1 where x is less than 3 pi greater than pi. पाई से 3 पाई तक ही जाने का है, बाकी के सॉल्यूशन नहीं बोलने के। प्रिंसिपल नहीं बोला है, प्रिंसिपल यानी 0 to 2 पाई होता है। tan x equal to 1, या ऐसा कर लो, यहाँ पे पाई, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसा करते 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 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा हमें? 2 पाई, फिर ऐसा करते 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 फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या लगेगा? 3 पाई। यस नो? तो पहले इसके कौन से क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा? अगर हम पाई से स्टार्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मिलेगा, तो डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन लिखने का है, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कितना है? थीटा कितना है? पाई बाय 5 पाई 4। बाय। यस नो? इज इट राइट? यस सर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं है? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा है? नेगेटिव, यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? यस?
फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? 2 पाई प्लस थीटा, सो 2 पाई प्लस पाई बाय 4। फिर ऐसा करते करते यहाँ पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर हो गया 3 पाई तक तो आ गया, ये दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। समजतंय सगळ्यांना? जान्हवी, शिवानी, प्रियांशु? यस सर। यस सर। तो इसके क्या आंसर होंगे? 5 पाई बाय 4 और 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाय। ओके, हमें जो इंटरवल दिया था उसमें ही आंसर देने का है। हमें कहा था पाई से 3 पाई तक, पाई से 3 पाई तक। फिर हमने ये देखा कि tan कैसा है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन देने का है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन देने का। यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा 2 पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे पाई से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आएगा 2 पाई, तो यहाँ का सॉल्यूशन मिलेगा 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे tan कैसा होता है, निगेटिव, और यहाँ पे tan कैसा है, पॉजिटिव। Got it? हेलो, एनी डाउट? नो सर। ओके, बाकी का पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, या नहीं तो फिर जनरल सॉल्यूशन, सेकंड टाइप इसका जनरल सॉल्यूशन, वो हम देखेंगे। ओके, गुड डे। गुड डे सर।